हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पीसीबीएल की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीसीबीएल में आप देखोगे कि आज स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है और ज़बरदस्त तेज़ी थी आज। ये अगर आप स्टॉक को देखें तो 278 79 से स्टॉक ने बुलिशनेस पकड़ी तो 14% का अपवर्ड मोमेंटम था। साइकोलॉजिकल लेवल जो 300 का था वो भी सस्टेन कर गया। क्यों है? क्योंकि स्टॉक के नतीजे थे वो अच्छे रहे, इसी वजह से। एक नज़र पहले नतीजों पर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेल्स जो इस बार थी तो 1657 सीआर की रही है दिसंबर के क्वार्टर में। लास्ट ईयर का सेम दिसंबर क्वार्टर 1363 सीआर का था, तो यहाँ पे इजाफा काफ़ी सही हुआ है। एक्सपेंसेस इस बार 1378 सीआर के रहे हैं, लास्ट टाइम ये 1200 सीआर थे। तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे अगर सेल्स इंक्रीज होंगी। इधर देखें फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 279 सीआर है और लास्ट टाइम यही आप देखें तो 163 सीआर। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप नज़र डालें तो ओवरऑल अभी तक इतना पहले कभी गया ही नहीं है, तो अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे अच्छा रहा है। इसके बाद आप देखें अदर इनकम इस बार 7 सीआर रही है, लास्ट टाइम ये 9 सीआर के अराउंड थी। और डेप्रीशिएशन इस बार 32 रहा है, लास्ट टाइम ये 15 सीआर था, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन काफ़ी बढ़ गया है। बाकी इसके बाद आप देखें, सॉरी ये इंटरेस्ट था। इसके बाद आप देखें डेप्रीशिएशन 53 सीआर रहा है, लास्ट टाइम ये 33 सीआर, तो डेप्रीशिएशन बढ़ा और इंटरेस्ट दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इस बार ही बढ़ती हुई नजर आई हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 201 सीआर रहा, लास्ट टाइम ये 124 सीआर था। और नेट प्रॉफिट इस बार 148 सीआर, लास्ट टाइम ये 97 सीआर। तो आप देख रहे होंगे कि इजाफा काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार के नतीजों में। इसी वजह से हुआ है क्योंकि फाइनेंस अच्छे आए हैं। बाकी आप देखें कंपनी का अभी डिविडेंड भी आने वाला है। 29 जन एक्स डेट है और पेमेंट डेट इसकी 14 फेब है, जो कि 5.50 रुपीज़ का इनका डिविडेंड है। तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा निकालेगी। तो आप देख सकते हैं कि पीसीबीएल आने वाले दिनों में आप देखें तो 400 का आंकड़ा बहुत जल्दी ही क्रॉस करेगी इस बार, क्योंकि नतीजे अच्छे रहे हैं, डिविडेंड भी सही है, टाइम पे हैगा, सारी चीज़ें सही चल रही हैं पीसीबीएल के साथ। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न्स भी काफ़ी सही दिए, और रिटर्न्स सही देने के बावजूद आप देखें कि यहाँ पे अगर अक्टूबर से कैप्चर करें तो स्टॉक ने 72% रिटर्न्स निकाल दिए अभी तक के। आज के अगर रिटर्न छोड़ भी देते हैं तो भी आप देखें कि 50% रिटर्न्स तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। लेकिन ये आप देखें सडनली नहीं आए, कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा स्लो स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप कैंडल्स पे अगर देखें तो कैंडल्स कैसी दिख रही हैं आपको? हर दिन 2-2%, 1-1%, 2-2%, 1-1%, थोड़ा साइडवेज, फिर ऐसे ही करके। तो स्टॉक स्लो स्टॉक है बट बढ़ता है। स्लगिश मोमेंटम के साथ आप देखें धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर उसको ना बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपको समझ नहीं आते हैं, न्यूज़ में नहीं रहेंगे कभी, बट धीरे धीरे ये अपना काम करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सही रहते हैं, क्योंकि आपका धीरे धीरे पर डे कुछ ना कुछ होता है। आप देखें यहाँ से थोड़ा साइडवेज भी रहा है स्टॉक, बट फिर से आप तेज़ी पकड़ने लगा। ये आज की तेज़ी तो बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि नतीजे अच्छे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो आपके लेवल्स हैं वो समझिए। यहाँ पे आप देखें आज सेलिंग देखने को मिली है 318 के आसपास, इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। अब 318 के बाद अपना ऊपर की दिशा में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 325, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए पहला हर्डल ये होगा। नेक्स्ट टारगेट इसके बाद जो अपना देखने को मिलेगा वो रहेगा 338 का। 338 के बाद अपना टारगेट होगा 350 ही ले रहे हैं अपन, 350 के ऊपर अभी आंकड़े नहीं लगाएंगे। वैसे तो स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट है कि 335 ही आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 335 तक लेवल जाना मतलब 7-8%, तो ये होगा। और फिर अगली जो 7% की रैली होगी वो आपको 350 ले जाएगी। तो ये तो हो गई ऊपर की दिशा। ऊपर की दिशा के साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन आपको दिक्कत देने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन ने दिक्कत कहाँ दी? पहले यहाँ भी दी है, और यहाँ भी दी है, और अब यहाँ भी देगी। इसलिए पीसीबीएल में ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये रेजिस्टेंस के साथ साथ एक चैनल भी बन रहा है। अब चैनल आप देखें तो कुछ ऐसा सा चैनल बनते हुए नज़र आएगा यहाँ पे, और इसी चैनल की फॉर्मेशन के साथ साथ स्टॉक नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर जा रहा है। तो अब सपोर्ट भी हो गया, स्टॉक फिर से बुलिश हो रहा है, क्योंकि चैनल वाले स्टॉक हमेशा बेहतर होते हैं। यहाँ पे आप देखें नीचे एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर रिटर्न बुक होगा, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, रिटर्न बुक फिर से होगा। तो एक्यूमुलेशन एंड रिटर्न बुक यही फॉर्मेशन चलती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे आप देखें पहला हर्डल अपन को यहाँ मिलेगा 325 पे, नेक्स्ट हर्डल स्टॉक का 331 के आसपास ट्रेंड लाइन के पास रहेगा, उसके बाद 338 के टारगेट। सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में अगर सपोर्ट होगा तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान लीजिए, तो पहला सपोर्ट अपना 300 निकल के आता है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए दूसरा अपना 291 और तीसरा अपना 278। अब इनमें से अगर नीचे स्टॉक पुल बैक दिखाता है तो कल 300 तक दिखा सकता है, क्योंकि 300 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ऑब्वियसली बायर्स बहुत एक्टिव होंगे, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ही जाएगा।
तो अब होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नतीजे क्लियर हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गई, कल कहाँ जा सकता है, क्या मोमेंटम रहेगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।